बिहार सरकार के द्वारा एक और नई यहाँ पर वैकेंसी बिहार पुलिस सिपाही, जहां तक आपको पता है, और आज से जो है इसको ऑनलाइन करना स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज है, सर ऑनलाइन करेंगे क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या दस्तावेज लगेगा, तो आज इस वीडियो में हम आपको क्लियर कर देंगे और एक एक चीज को आपको जो है हम यहाँ पर क्लियर कर देंगे। वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, आपको हम एक एक करके सारी चीजें बता देंगे और क्या इसका सिलेबस है, क्या क्राइटेरिया है, क्या होगा, महिलाओं के कितना छूट है, क्या आपका डॉक्यूमेंट्स लगा, एक एक करके हम आपको समझाते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपकी बात की जाए, बिहार पुलिस सिपाही नई भर्ती जो है 2025 में यहाँ पे लेकर आया। परीक्षा आपका जो है यहाँ पर किस तरह से होगा पहले इसे समझिए। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपका परीक्षा पहले किस तरह से होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या है पहले उसको आपको समझना है। तो क्या समझना है, पहले दो तरह से आपका एग्जाम होगा, एक लिखित परीक्षा और एक शारीरिक परीक्षा, जिसे हम कहेंगे फिजिकल एग्जाम, रिटन एग्जाम, और आपका जो है फिजिकल एग्जाम होगा। ये भी 100 अंक का होगा और ये भी 100 अंक का होगा। 200 नंबर का आपका मेरिट बनेगा। टोटल कितना मार्क्स का, 200 मार्क्स का आपका बनेगा। तो इसमें किस तरह से सिलेबस क्या है देख लीजिए। जीएस आपका 70 मार्क्स आएगा, जीएस, मैथ आपका 10 नंबर का रहेगा, हिंदी आपका 10 नंबर का रहेगा, इंग्लिश आपका 10 नंबर का रहेगा। यदि मैंने कह दिया तो फिक्स नहीं कि 10 नंबर का आएगा, 7 नंबर 8 नंबर का आ सकता है। इसके लिए आप लोग आप घबराइएगा नहीं, ये जरूरी नहीं है कि आपका 10 में 10 आ जाए, हिंदी 7 आ जाएगा, इंग्लिश 8 नंबर का आ जाए, 11 नंबर का आ जाए, तो डरना नहीं है। अगले साल देखा गया था कि जीएस से सिर्फ जो है एक अच्छा क्वेश्चन आया था, और साइंस से बात की जाए तो 27 क्वेश्चन सिर्फ साइंस से था। जो इस बार बच्चे लोग जो है 2023 वाला एग्जाम दिए, फिजिकल भी किए, अब बस उन लोगों का ज्वाइनिंग भी हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है अच्छा क्वेश्चन आया था 27, पहले हम समझाते हैं सिलेबस। जीएस से 70 नंबर का, मैथ से 10 नंबर का, हिंदी से आपका 10 मार्क्स का आएगा, इंग्लिश से 10 मार्क्स आएगा। कल मैं बता दूंगा कि जीएस से क्या क्या रहेगा, मैथ से कितना क्वेश्चन, कौन कौन किस किस चैप्टर से आएगा, इसको मैं बता दूंगा। हिंदी से आपका जो है कौन कौन चैप्टर से आएगा ये पढ़ा दूंगा, किससे आएगा, इंग्लिश में भी किस किस से आएगा, वो सारे चैप्टर। और बता दूं तो मैं, हिंदी और इंग्लिश पता है आपको, ये 12th लेवल का ही है। किस लेवल का है, आपका 12th लेवल का है, कोई भारी भरकम नहीं है, ये आपका जो है 12th लेवल का है। यदि आपने 12th का पढ़ा है तो बस हिंदी इंग्लिश आपका हो जाएगा, और थोड़ा बहुत जो है आपको इसको अपग्रेड करना है, इसको अपग्रेड करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप समझिए। जीएस में आपका क्या क्या रहेगा, आर्ट्स रहता है और साइंस रहता है, आर्ट्स रहता है और साइंस रहता है। आर्ट्स में क्या क्या आएगा, दो तरह से जीएस जो है, दो जीएस को एक तरह से कहा जाए जनरल स्टडीज होता है, जनरल स्टडीज, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, जनरल नॉलेज नहीं, जनरल स्टडीज भी कहेंगे तो चलेगा, जनरल नॉलेज कहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जनरल स्टडीज हम लोग पढ़ते हैं। आर्ट्स आपका रहता है, इसमें हिंदी आएगा, इसमें पॉलिटिकल रहेगा, इसमें ज्योग्राफी रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, बिहार जीके रहेगा, आपका बिहार इतिहास से आ सकता है, स्टैटिक्स रहेगा, और थोड़ा बहुत करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आता है। साइंस में बात की जाए, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, बायोलॉजी से आपका क्वेश्चन आएगा। और इस बार 27 क्वेश्चन आया था सिर्फ साइंस से, तो इसको हल्के में नहीं लेना है, अच्छे से आपको पढ़ना है। यदि आप 12th के स्टूडेंट है, आर्ट्स लिए साइंस लिए चलेगा, यदि 10th तक तो सब बच्चा नॉर्मल तो पढ़ता है ना सब विषय को, तो बस अच्छे से आप क्लियर कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा, कोई बड़ा नहीं है बस। और समझिए, और फिजिकल आपका किस तरह से होगा, दौड़ होगा आपका 50 मार्क्स का होगा, 100 मीटर दौड़ना है। और महिलाओं की बात की जाए तो 1000 मीटर दौड़ना है, किसको, महिलाओं को, किसको, महिलाओं को दौड़ना, महिलाओं को कितना, 1000 मीटर 6 मिनट में आपको दौड़ना। ये नहीं कि 6 मिनट में ही दौड़ना है, कोई कोई बच्चा 5 ही मिनट में, कोई कोई बच्चा 4 मिनट में कर लेता है। आप जितना जल्दी कीजिएगा और आपके लिए बेहतर है। गोला फेंकना होगा आपको 16 फीट, इसमें 25 अंक मिलेगा। हाई जंप कूद है आपका 4 फीट का, आपको लॉन्ग जंप करना होगा, आपको लॉन्ग जंप लिख देता है, लॉन्ग जंप हाई जंप जो भी बोले आप, ये इसमें आपको 25 अंक आएगा। टोटल 100, दौड़ से 50 नंबर, गोला से 25 और आपका लॉन्ग जंप से 25, 100 अंक बन गया आपका, 200 मार्क्स हो गया। उसके बाद फिर जो है आपका देखिए मेडिकल होता है, मेडिकल आपका दिखेगा, वो भी चेक होता है। मेडिकल में बहुत सारे बच्चे जो है छटा जाते हैं, तो मेडिकल भी होगा आपका। ठीक है, यहां लिख देता हूं 200 में जो आपका फिर प्लस आपका मेडिकल होगा, क्या होगा बच्चों, मेडिकल होगा। और इसमें एक और ये भी रहता है कि छाती देखा जाता है कि कितना आप फुलाइएगा छाती, छाती भी देखा जाता है। कम से कम जो है आपका ये छाती जो है फुलाने के बाद जो है 150 सेंटीमीटर नापा जाता है, इतना होना ही चाहिए। ठीक है, और हाइट भी नापा जाएगा, कम से कम 5 फीट होना चाहिए, 5-6 इतना फीट तो होना ही चाहिए। देखिए आवेदन जो है आपका 18 मार्च से शुरू हो जाएगा, आज से ही, और अंतिम जो रहेगा ये आपका 18 अप्रैल को रहेगा। आयु सीमा की बात की जाए 18 से 25 साल के भी बच्चे भर सकते हैं। ओबीसी वाले जो है कम से कम 28 साल तक जाएंगे, जनरल 25 साल तक। योग्यता इसकी 12वीं पास रहेगी, सिर्फ 12वीं पास के बच्चे भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आवश्यक दस्तावेज में क्या क्या लगेगा आपका, जब ऑनलाइन कराने जाइएगा आप, जब बिहार पुलिस, आप जब बच्चे बिहार पुलिस सिपाही का आप जाइएगा ऑनलाइन कराने की, तो वहां पे क्या क्या दस्तावेज लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इस वीडियो में आप देख लीजिए। पहले आपका आधार कार्ड लगेगा, लेके जाइएगा, मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा, इंटर का मार्कशीट लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा,
ईमेल आईडी लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, आपका पासपोर्ट साइज फोटो करंट में जो अभी जिस स्थिति में आप है, सिग्नेचर आपका लगेगा, जाति प्रमाण पत्र एनसीएल और ईडब्ल्यूएस भी लगेगा बच्चों। और उसके बाद निवास प्रमाण पत्र जिसे हम लोग कहते हैं आवासीय, आवासीय ये तो एकदम लगेगा क्योंकि आप बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं, तो इसलिए आपका ये 9 डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है जब भी आप ऑनलाइन कराने जाए, तो इस चीज का आपने ध्यान रख लिया। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे पढ़े किस तरह से, आपको मैं बताता हूं क्या तैयारी करना है। सबसे पहले जितने भी बच्चे हैं, सबसे पहले यहां पे देखेंगे, सबसे पहले जितने भी बच्चे हैं वो क्या करें, 2 काम करें। सबसे पहले सिलेबस को कवर करें, दूसरा जो ज्यादा नहीं 10 प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यूएस कम से कम 10 सेट मार ले। 10 प्रैक्टिस सेट, कोई सा भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, अपनी औकात को देख लीजिए आप कितना लेवल में है, और 10 पीवाईक्यूएस पिछले साल पूछा वाला क्वेश्चन देख लीजिए, आप देख लीजिए अपने आप कितने पानी में है। तो इसलिए जितना भी मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया है, आप तैयारी। और 2 चीज का ध्यान रखिए, किसी भी एग्जाम को, यदि मैं भी देख रहा हूं अपने साथ भी, मैं हमेशा आजमाइश किया हूं, 2 चीज पे फोकस कीजिए, 2 चीज। सबसे पहला, कोई भी कामयाब आदमी के पास अगर देखा जाए कि जितने भी सफल व्यक्ति है, जितने भी कामयाब व्यक्ति, उसके अंदर 2 चीज पाया जाता है। सबसे पहला नंबर पाया जाता है, वो होता है बच्चों डिसिप्लिन। क्या होता है बच्चों, डिसिप्लिन। क्योंकि डिसिप्लिन हमारे लाइफ में बहुत जरूरी है। यदि आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो फिर नहीं होगा। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, ठीक है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो डिसिप्लिन। उसके बाद रूटीन, किस समय किसको पढ़ना है, किस समय किसको समय देना है, ये चीज भी रूटीन आपका रहना चाहिए। और तीसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे बेहतरीन है कि फोकस होना चाहिए। यदि आप बिहार पुलिस में लगे, जी जान लगा दीजिए, डिसिप्लिन रखिए, अपना रूटीन बनाइए, किस समय क्या पढ़ना है, एकदम फोकस बन लीजिए। मेरा फोकस है नहीं इस बार बिहार पुलिस निकालना है, ऐसे आप पढ़िए, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट। जितना भी चीज मैंने आपको यहाँ बताया सब चीज समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब कल लेके आते हैं आपका सिलेबस।